हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। लगातार हम आपको अपडेट करते हैं पटना एंड पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की हर छोटी बड़ी अपडेट देते हैं, साथ में कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के भी अपडेट को कवर करते हैं और मैक्सिमम आपको अपडेट देने की कोशिश करते हैं। पटना यूनिवर्सिटी के पीजी के एडमिशंस के प्रोसेस में हमने आपको फर्स्ट वीडियो दिया था और किस तरीके से एप्लीकेशंस को सबमिट करना है वो सारा आइडिया भी, प्लस आपको डॉक्यूमेंट्स के भी बारे में बताया था। इसके बाद जो इसका रजिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका था और इसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है जिसमें आप एप्लीकेशंस को सबमिट करते हैं पीजी के एडमिशंस के लिए, इसका सेकंड पार्ट का वीडियो बाकी था, तो आज सेकंड पार्ट का वीडियो आपके लिए दे रहा हूं। और जो भी सारे कंफ्यूजन है वो सारा कंफ्यूजन को मैं यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट करके सारे कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए आपके लिए वीडियो प्रपोज कर रहा हूं। तो पूरा वीडियो सही से समझ में आएगा। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होगा तो फिर आप हमें बताइएगा और फिर उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ में अगर किसी को भी एप्लीकेशन सबमिट करने में प्रॉब्लम होता है या आप सबमिट करवाना चाहते हैं तो फिर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट के सारे डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सबमिट करने का यूट्यूब प्रोसेस बहुत आसान है, लेकिन कुछ बात को खाली आपको ध्यान रखना होता है और वो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पहले ही आपको बता दिया हूं। तो वो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट करने के बाद ही इसे सबमिट कीजिएगा। तो चलिए एप्लीकेशंस को सबमिट करते हैं। हम लोग सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है कि पीजी के एडमिशंस में मींस एमए, एमएससी, एमकॉम यानी मास्टर इन आर्ट्स, मास्टर इन साइंस जैसे पार्ट्स के एप्लीकेशंस को अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो पहले आप एलिजिबिलिटी अपना क्राइटेरिया देख लीजिएगा। क्राइटेरिया मैंने आपको बता भी चुका हूं कि कौन से ऑनर्स कौन से पेपर में आप पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं, क्या सर आपका एलिजिबिलिटीज है। तो एलिजिबिलिटीज वाला वीडियो आप इसके पहले देख लीजिएगा। तो एप्लीकेशंस को सबमिट करने के लिए आप क्या करना है, पटना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए और यहाँ पे आने के बाद आप आ जाइए अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन और अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन में आने के बाद पीजी रेगुलर कोर्स एडमिशन सेशन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आ जाता है होम, यहाँ पे आता है न्यू एप्लीकेशंस फॉर एडमिशन। तो न्यू एप्लीकेशन फॉर एडमिशन वाला सेक्शन को कंप्लीट करके हमारे पास लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है। अगर आपके पास नहीं है तो पहले वाला वीडियो देख करके आप भी रजिस्टर हो जाइए और लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल पे आ जाएगा। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको बहुत ही संभाल के रखना है जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाता। यहाँ तक कि एडमिशन ही नहीं, जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो भी ये काम आएगा। तो इसके बाद सेकंड पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं और लॉगिन करके फिर आगे की डिटेल्स को फिलअप करते हैं। चलिए लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो फिर आपसे आपका यूजर नेम और पासवर्ड मींस एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है, जो कि आपने जब रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट किया होगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया होगा। हमारे पास देखिए यूजर नेम और पासवर्ड है, इसको चलिए हम फिलअप कर लेते हैं और लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो सारा डिटेल होगा जिसके लिए आपको एप्लीकेशन को सबमिट करना है, मींस जो सारा आपका इन्फॉर्मेशन होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिलअप किया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको शो करेंगे। तो आप डिटेल्स को मिला लीजिएगा, किसी भी प्रकार का गलती होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। अभी अगर गलती होता है तो फिर आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ आपका नाम, यहाँ आपका मोबाइल नंबर, यहाँ आपका ईमेल आईडी और यहाँ किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैं एमएससी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो वहाँ पे वो सेक्शन दिखा देगा। इसके बाद क्या करना है, आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करके आगे की ओर प्रोसीड करना। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं तो कुछ आपसे डिटेल मांगा जाता है। अब डिटेल्स को फिलअप करके फिर आगे बढ़ना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो आपने डिटेल दिया होगा, जैसे आपका नाम और आपको किस कोर्स के लिए अप्लाई करें वो ऑलरेडी आपको दी जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको डीओबी आपका देना है, आपका फादर का नाम, मदर का नेम, इसके बाद आपको नेशनलिटी, जेंडर, इसके बाद आपका रिलीजन। तो ये सारा नॉर्मल सी बात है, आप उसे फिलअप कर लीजिएगा। उम्मीद है कि इसमें किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डीओबी वगैरह सब चीज सही दीजिएगा, किसी भी प्रकार का गलती नहीं कीजिएगा, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं है। आराम से एप्लीकेशन को सबमिट कीजिए। अभी बहुत ही ज्यादा डेट है तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए। नेशनलिटी इंडियन रखिएगा, जो भी आपका जेंडर हो जेंडर रखिए, रिलीजन आपका जो हो हिंदू मुस्लिम जो भी हो आप उसे रिलीजन में रखिए। इसके बाद आपका जो कैटेगरी है, कैटेगरी आपको हर हालत में देना है, क्योंकि कैटेगरी का बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप कैटेगरी का बेनिफिट, अगर आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं भी हो तो भी आप कैटेगरी का बेनिफिट लीजिए और आप एप्लीकेशन सबमिट होने के लिए, यानी जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि आप बैकवर्ड क्लास के और बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, वैसे सिचुएशन में क्या कीजिए, यहाँ बैकवर्ड ही चूज कीजिए, अनरिजर्व कभी भी चूज नहीं कीजिए और आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने का अगर आपको अप्लाई करने के लिए नहीं आता है तो फिर वो भी हम आपको बता देंगे कैसे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। बट प्लीज अपना कैटेगरी का यूज जरूर कीजिएगा। साथ में जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बताता हूँ, आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का यूज कीजिएगा, जिससे कि आपका एडमिशन कंफर्म होने के बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो जाते हैं आपकी परसेंटेज कम रहने के बावजूद। तो अपना कैटेगरी जो भी हो आप सिलेक्ट कीजिएगा। कैटेगरी के बाद क्या करना है आपको, अगर आप स्पेशली डिसेबल्ड है, मतलब अगर आप दिव्यांग है तो आप यस या नो में दीजिएगा, मींस लाइक हैंडीकैप्ड या फिर डिफ, किसी भी प्रकार का आपके पास डिसेबिलिटी हो तो वो आप उसका सर्टिफिकेट अवेलेबल रखिएगा काउंसलिंग के टाइम में। लेकिन अभी आपको क्या कर देना है, यस कर देना है। इसके बाद जो आपका आधार नंबर हो, आधार नंबर भरिए। ब्लड ग्रुप जो आपका हो, ब्लड ग्रुप चूज कीजिए। अगर पता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको फिलअप करना है हर हालत में, चाहे झूठ आप कीजिए चाहे सच कीजिए, वो आप पे डिपेंड है, लेकिन इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो जो भी ब्लड ग्रुप हो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स के डिटेल को फिलअप करना है। मींस आपका मोबाइल नंबर पहले से ऑलरेडी है, अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप उसे फिल कीजिए। इसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दीजिए। इसके बाद फोन नंबर दे। याद रखिएगा कि जहां पे रेड कलर का चेक मार्क है वो डिटेल आपको इंपॉर्टेंट देना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं चेक मार्क है, इसका मतलब आपको देना है कैटेगरी बताना ही बताना है। जिसमें चेक, जैसे देखिए आधार नंबर में चेक मार्क नहीं है तो आप इसे भर भी सकते हैं या नहीं भी भर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। तो जिसमें चेक मार्क है वो सारा डिटेल को भरना है। तो चलिए ये जो सारा डिटेल है वो नॉर्मल डिटेल है और आप भर भी लीजिएगा और इसको भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी भर के आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे के प्रोसेस में। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे। तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे की अपडेट को, यानी जो आगे का जो पॉपअप आता है, जो आगे का डिस्प्ले आता है उसे दिखाते हैं।
सो सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो फिर एक नया मैसेज अपीयर होता है जिसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के डिटेल देने हैं, जिसमें आपको मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, प्लस आपको बताना है कुछ कंडीशंस को। तो चलिए यहाँ जो बोर्ड का नेम है, पासिंग ईयर और आपका जो परसेंटेज या सीजीपी कौन से सिस्टम से आप पास आउट हुए हैं, इसके बाद रोल नंबर और आपका सब्जेक्ट वगैरह, ये सारा डिटेल को फिलअप करके फिर आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। आपको बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप परसेंटेज या ग्रेड सिस्टम जिस भी सिस्टम को सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास एक पहले वार्निंग मैसेज आता है कि परसेंटेज इज नॉट वैलिड। इस बात पर ध्यान रखिएगा। तो ये जरा सा फॉल्ट है और इस पर आप ध्यान उतना आपको रखना नहीं। याद रखिएगा खाली जो भी आप परसेंटेज वगैरह दीजिएगा वो सही से दीजिएगा, क्योंकि जो आगे आपका मेरिट बनेगा इसी परसेंटेज पे बनेगा, मींस ग्रेजुएशन के परसेंटेज वगैरह पे बनते हैं। तो आप परसेंटेज को सही से प्रॉपर वे में रखिएगा, परसेंटेज वगैरह में गलती नहीं कीजिएगा। तो सेकंड स्टेप में जो डिटेल्स है मैं डिटेल्स को फिलअप कर चुका हूं, परसेंटेज हो गया। इसके बाद आपका सब्जेक्ट में ध्यान रखिएगा, जो भी आपके सब्जेक्ट हो सब्जेक्ट को दीजिए आप कॉमा या फिर आप एक गैप देकर के भी आप इसे यूज कर सकते हैं। मीन सब्जेक्ट को फिलअप करने के टाइम में आप दो सब्जेक्ट के बीच में कॉमा या गैप किसी भी प्रकार के साइन का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, ध्यान रखिएगा ये जो सारा आपको यहाँ जो डिटेल्स आपको देना है नीचे में, इसके बाद आपको आई हैव रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो आपके अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम जो आपने कंप्लीट किया है वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। जैसे मैं पहले टारगेट किया हूँ कि हमें एमएससी फिजिक्स में एडमिशन लेना है, तो ये सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो सारा क्राइटेरियाज दिखा देगा। इसके बाद क्या करना है, आपको नेम ऑफ डिग्री, कौन सा आपका ऑनर्स है, इसके बाद आपको कहाँ से आप ग्रेजुएट कंप्लीट किए, वो सारा डिटेल आपको देना है। इसके बाद आपको यहाँ देखिए बताया गया पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम डिटेल्स, फिल द बिलो कॉलम इफ यू हैव एनी पीजी डिग्री। आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का पीजी डिग्री हो तो आप पीजी डिग्री का भी डिटेल दे सकते हैं, और अगर डिटेल नहीं है तो फिर अपना यूजी का डिटेल दीजिए। तो चलिए यूजी का डिटेल भरते हैं कि कहां से पास किया, क्या सेशन रहा, डिग्री का टाइप क्या है, ये सारा डिटेल भरते हैं। यहाँ जब नेम ऑफ डिग्री या कोर्स आप देते हैं तो यहाँ जो भी आपका ऑनर्स हो आप उसे मेंशन कर दीजिए। मान लीजिए कि आप फिजिक्स से ऑनर्स किए तो आप खाली फिजिक्स भी लिखिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इंस्टीट्यूशन में इंस्टीट्यूशन का डिटेल दीजिए कि आप पटना यूनिवर्सिटी से पास आउट किया या फिर दूसरे से है। तो जैसे पटना यूनिवर्सिटी से पास आउट हो तो इसमें पटना यूनिवर्सिटी फिलअप करूंगा। इसके बाद पासिंग ईयर भरना है आपको कि कौन सा आपका पासिंग ईयर है। इसके बाद डिग्री का टाइप आपको देना है कि आपका ऑनर्स ये फिजिक्स है या फिर जनरल है, मतलब जो आप अंडर ग्रेजुएट में जो प्रोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं और इसी के बेसिस पे जो नेक्स्ट एडमिशन लेने वाले हैं तो उसके बारे में आप मेंशन कीजिएगा। तो जैसे मैं फिजिक्स मेरा ऑनर्स था तो आप उसे ऑनर्स में सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे ही आप इसमें ऑनर्स देते हैं, मतलब जो भी आपका ऑनर्स का डिटेल है, तो फिर आपका जाता है सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स के बारे में, यानी मार्क्स का डिटेल में। ध्यान रखिएगा जो भी चेकआउट है, यानी जो भी आपका यहाँ जो आप देख सकते हैं एक चीज यहाँ पे जो प्रॉब्लम मैक्सिमम होता है वो समझ लीजिए कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या जो प्रॉब्लम होता है वो देखिए होता है कि ऑनर्स सब्जेक्ट, मान लीजिए आपका फिजिक्स ऑनर्स से फिजिक्स आपने दे दिया, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ऑनर्स सब्जेक्ट नेम अदर देन एबव, मतलब जो स्टूडेंट का जनरल होता है, यहाँ जो डिग्री टाइप है इसमें ऑनर्स और 5 कोर्स 2 है, तो जो जनरल होता है उनके ऑनर्स कोर्सेस में भी डिफर भी होते हैं, 2 भी कोर्स होते हैं, तो इसलिए उनके लिए ऑप्शन है अगर आपका ऑनर्स 1 है, मतलब आप एक विषय से ऑनर्स किए हैं तो फिर आप उसमें फिजिक्स ही रखिएगा, जो भी आपका ऑनर्स हो आप उसे ही रखिएगा। और ये सेकंड कॉल आपको फिल नहीं कीजिएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें चेक मार्क है उसी को आपको फिलअप करना है, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए बताया गया है इफ यू हैव नॉट रीड ऑनर्स सब्जेक्ट गिवन बिलो इंटर एनए इन ऑनर्स परसेंट टेक्स्ट बुक। देखिए आपको टेक्स्ट बॉक्स में, यानी जिसमें भी आप नहीं फिलअप किए हैं या फिर जो आपके लिए नहीं एलिजिबल है तो आप उसमें एनए ऑप्शन को फिल करके आगे की ओर बढ़ जाइएगा। जैसे चलिए इसमें एनए फिलअप कर देते हैं और जो भी आपका नहीं हो उसमें आपको एनए करके ही आगे की ओर बढ़ना है। यानी कि बताया जा रहा है जो भी डिटेल्स है इसमें सही से भरिएगा, किसी भी प्रकार का खाली आप गलती नहीं कीजिएगा। चलिए इसको फिलअप कर दिए हैं और जो डिटेल्स है उसको फिलअप करके फिर आगे की ओर, अब ये सेकंड पार्ट को भी मैंने फिलअप कर दिया। और इसके बाद जो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट का है, किसी भी प्रकार का पोस्ट ग्रेजुएट का भी डिग्री हमारे पास नहीं है, ऑलरेडी उसी के लिए भी प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ जो कुछ एलिजिबिलिटीज है, यानी कुछ आपको कोटा से आपको अगर आपको एडमिशन कोटा वगैरह से लेना है तो आप इसमें ऑप्शन दीजिएगा। जैसे पटना यूनिवर्सिटी स्टाफ कोटा है, डिफेंस कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा है, फाइन आर्ट्स कोटा है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोटा को नहीं रखते हैं तो फिर आप उसमें क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल करेंगे। इसके बाद चूंकि आपके पास किसी भी प्रकार का कोटा नहीं है, आपने सारा डिटेल को फिलअप कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो फिर आपसे डिटेल कुछ और मांगता है। डिटेल्स में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगता है ध्यान रखिएगा। तो पहला आपका डॉक्यूमेंट है आपका फोटो, जो कि होना चाहिए स्कैन कॉपी होना चाहिए और जो कि मैक्सिमम 50 KB का फोटो होना चाहिए, प्लस आपका सिग्नेचर जो कि मैक्सिमम 20 KB का होना चाहिए, प्लस आपका स्कैन कॉपी क्या चीज का आपका होना चाहिए, तो मार्क्स यानी इंटरमीडिएट का मार्कशीट का होना चाहिए जो कि 250 KB तक का होना चाहिए। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट चूंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं भी है तो आप कैटेगरी को चूज कर लीजिए और इसमें क्या कर दीजिए, उसका रिसीविंग को भी लगा दीजिए, रिसीविंग पर भी सबमिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस टाइम काउंसलिंग होगा उस टाइम तक आपके पास ऑलरेडी आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके हाथों में होगा। इसके बाद क्या करना है, आपको अंडर ग्रेजुएट का मार्कशीट जो है मार्कशीट को अपलोड कर देना है, चाहे ऑनलाइन वाला हो या ऑफलाइन वाला हो, कोई भी हो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे सबमिट कर दीजिए। इसके बाद सबको सबमिट करने के बाद चलिए सेव एंड प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके फिर आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। सो गाइस जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ में डॉक्यूमेंट्स अपलोड जैसे ही आप कीजिएगा और आप मतलब डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद अपलोड फोटो या फिर आप सिग्नेचर अपलोड करना चाहते हैं तो चूज फाइल कीजिएगा। इसके बाद अपलोड सिग्नेचर बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा और आपके पास मैसेज आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली इस टाइप का। इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार मिला भी लीजिएगा, क्लिक हियर टू व्यू करके आप अपना डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा कि जो डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करना चाहते हैं वही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ कि कोई दूसरा डॉक्यूमेंट गलती से अपलोड हो गया।
चूंकि मिस्टेक हो जाएगा तो फिर सुधारना बहुत टफ हो जाता है। इसके बाद क्या करना है, आपको सेव एंड प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है और जो भी सारे आप सबमिट किए हैं उस सारे को आप मिला लीजिएगा प्रॉपर्ली। चूंकि आप नहीं मिलाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे अपना परसेंटेज वगैरह, इसके बाद अपना ऑनर्स वगैरह, इसके बाद फोटो, डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद यहाँ देखिए बताया जा रहा है टोटल एप्लीकेशन फी। यहाँ देखिए आप ध्यान रखिएगा, टोटल जो एप्लीकेशन चार्ज आपसे लिया जा रहा है वो 500 रुपीज का चार्ज है और प्लस आपका पेमेंट गेटवे चार्ज, जो भी आपका चार्ज होगा वो पेमेंट गेटवे के साथ आपको अटैच हो जाएगा। तो कुल मिला के लगभग 500-530 रुपए के आसपास टोटल चार्ज कटेगा। अब देखिए पेमेंट भी आपको डिडक्ट करवा रहे हैं। इसके बाद आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ सारा पूरा डिटेल्स को मैं मिला चुका हूँ। इसके बाद क्या करना है, आपको प्लीज चेक द, यहाँ देखिए कहा जा रहा है आपको प्लीज चेक द फुल एप्लीकेशन बिफोर सबमिशन। चूंकि एक बार आप सबमिट कर दीजिएगा तो फिर करेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है और एडिट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा इसको। जैसे ही आप सब चीज को देख लेते हैं, आप अगर मान लीजिए कुछ फॉल्ट आपको लगता है तो फिर आप रिव्यू फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे और फिर फॉर्म को फिर से एडिट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट करने से पहले ये सारा प्रोसेस है। इसके बाद चलिए, अब सारा डिटेल्स को मैं चेकआउट कर चुका हूँ प्रॉपर्ली, सब सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबमिट फॉर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं सबमिट फॉर्म वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऊपर पे आपको मैसेज आ जाएगा डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, क्लिक ओके फॉर पेमेंट। इसके बाद जैसे ही हम ओके करेंगे फिर पेमेंट वाले पोर्टल पे लेकर के रीडायरेक्ट कर देगा। तो चलिए ओके बटन पे क्लिक करते हैं और जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो हमको डायरेक्ट कर दिया जाता है पेमेंट के पोर्टल पे। पेमेंट करने से पहले यहाँ देखिए कुछ डिटेल्स भी आपको बताया जा रहा है कि यदि आपका डिडक्शन हो जाता है, आपके अकाउंट से कट जाता है और यहाँ पे अगर आपका रिसिप्ट जनरेट नहीं होता है तो आप 72 घंटे बाद शुल्क स्वतः अपडेट हो जाएगा या फिर आपके खाते में वापस चला जाएगा। दो में से एक काम होगा, या तो पेमेंट यहाँ पे अपडेट हो जाएगा विदिन 72 आवर मींस विदिन 3 डेज, या फिर आपके अकाउंट में पेमेंट को रिफंड कर दिया जाएगा। और इसमें बताया जाता है कि भुगतान के पश्चात यदि विकल्प पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, सेंड एनीवे करेंगे अगर आपको किसी भी प्रकार का डिटेल आपसे पूछा जाता है तो चलिए इस प्रोसेस को भी आगे की ओर बढ़ाते हैं। इसमें देखिए बताया गया है पे फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको अमाउंट दिखा देगा, अमाउंट आपका है 500 रुपीज। यहाँ आपको टाइम वगैरह सारा डिटेल दिखा देगा। तो चलिए अमाउंट के जो भी सारे डिटेल्स है, यानी अमाउंट के जो भी कौन कौन से प्रोसेस के जरिए से अमाउंट हमारा डिपॉजिट होता है वो भी आपको दिखाते हैं। पे फॉर एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास प्रोसेसिंग होता है, पेमेंट गेटवे पे आपको रीडायरेक्ट करता है और एटॉम के सॉफ्टवेयर पे आपको लेकर के जाता है। और यहाँ देखिए आपको दिखाया जा रहा है 500 रुपीज पटना यूनिवर्सिटी एडमिशंस। जो भी आपके पेमेंट के ऑप्शन होंगे उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा देगा उसको सप्लीमेंट्री चार्ज। लाइक मान लीजिए कि सबसे सिंपल यूपीआई से मैं पेमेंट करूँ तो यहाँ देखिए दिखा जाएगा प्रोसेसिंग फी 0 रुपीज। इसमें किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग फी नहीं। अगर आप कार्ड वगैरह को सिलेक्ट करते हैं, कार्ड पे डिपेंड करता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट वगैरह है वो अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, मीन्स आप क्या करते हैं, मान लीजिए कि आपको यूपीआई से पेमेंट करना है तो आप अपना यहाँ वर्चुअल एड्रेस दीजिए यूपीआई का। इसके बाद अपना पेयर का नाम दीजिए, कौन सा पेमेंट कौन जमा कर रहे हैं। इसके बाद पे नाउ पे बटन पे क्लिक कीजिए, आप अपने मोबाइल के ऐप को खोलिए और वहां से जाकर के पेमेंट कीजिए। इसके बाद जैसे ही आप कीजिएगा आपके पास फाइनली रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। अभी मुझे पेमेंट नहीं करना है तो मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रोसेस इसके बाद आसान है। पेमेंट का रिसिप्ट जनरेट होता है, इसके बाद फिर से पीछे वाला बैक बटन पे आइएगा और आने के बाद क्या करना है, जैसे ही आप पेमेंट कीजिएगा पेमेंट का रिसिप्ट आपके पास जनरेट हो जाएगा। आप रिसिप्ट भी अपने पास ही रखिएगा। रिसिप्ट कभी भी जब आपका रिसिप्ट अगर डाउनलोड नहीं हो या फिर रिसिप्ट प्रिंट आउट होने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो फिर आप हमें बताइएगा, क्योंकि रिसिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाता है और डिटेल से शो नहीं होता है तो फिर आप उसे वेट कर लीजिएगा। इसके बाद जब सारा जब पेमेंट का आपके पास जब पेमेंट आ जाएगा, जैसे मैंने भी यहाँ पे पेमेंट नहीं किया, जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ आपको दिखा देगा कि यू हैव ऑलरेडी पेड। इस तरीके से आपके पास मैसेज आ जाएगा। और जब पेमेंट भी आप कर देते हैं तो फिर आप क्या करना है, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे शो कर जाएगा और आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट निकाल करके रख लेते हैं। और ये आसान प्रोसेस है, आप पीजी की एप्लीकेशन को सबमिट कर पाते हैं। ये आसान सा प्रोसेस था। पूरा प्रोसेस को मैंने कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक बताया। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप हमें बताइएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। कॉन्टैक्ट के सारे डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम आपके सपोर्ट के लिए हमेशा प्रिपेयर हैं। सो गाइस फाइनली वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। बट प्लीज अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो पूरा जनवरी तक कह सकते हैं कि पूरे दिसंबर मंथ, पूरा स्टार्टिंग जनवरी तक अभी पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में टाइम चल जाएगा। तो आपको प्रॉपर्ली अपडेट चाहिए हर एक प्रोसेस के बारे में, और अपडेट देने का काम हमारा है। तो इसलिए आप हमारे साथ हमेशा कनेक्टेड रहें।